वाले को, उस कौम को, उस जो है कबीले को, उस जो है कम्युनिटी को इस बात का हमेशा इंतजार करना चाहिए कि अल्लाह का अज़ाब आते रहे। चाहे किसी एतबार से आए, आपके जमीन को जो है आपके फसल को बर्बाद कर दिया जाएगा, आप पे मुसीबतें आएगी, आपके मस्जिदों को तबाह किया जाएगा, आपके जो है फैमिली में कोई परेशानी आएगी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम क्या जो है कौम पे अजाब आना शुरू। अजाब किस एतबार से आप उसको देखिए, कितना दर्दनाक अजाब आता है। मेरे मुहतरम दोस्तों, सबसे पहले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में जो अजाब आई वो सिलसिला किस तरह शुरू हुआ। पहले 3 दिन तक लगातार धूप, और ऐसी खतरनाक धूप, ऐसा लग रहा है कि जो है आसमान से आग बरस रहा है और जमीन से जो है एकदम अंगारे उठ रहे, इतना खतरनाक। क्या 3 दिन तक धूप चला एकदम खतरनाक धूप, एकदम 3 दिन तक लगातार धूप हुआ। उसके बाद उनकी कौम ने देखा कि उधर से बादल आ रही, बदली सी आ रही, बादल आ रही है, और तो 3 दिन तक कहीं अगर धूप हो लगातार 3 दिन तक अगर धूप हो, तो जब वो देखेगा यार साया आ रहा, तो वो चाहेगा कि हम उसी में जाए सब। तो उनकी कौम ने देखा कि एक बादल आ रही, बदली आ रही, और वो तमाम क्या किया, जब धूप की तपिश से एकदम परेशान थे तो उस बादल की तरफ चल पड़ा, और तमाम लोग जो है, और उस बादल से ठंडी हवाएं आ रही थी, और वो लोग चाह के अब जो है इतनी परेशानी में, धूप में, हम इस बादल के साए तले में आ जाएंगे। जब तमाम कौम जो है उस बादल के नीचे आ गया, उस साए के नीचे में आ गया, तो उस बादल से जो ठंडी हवाएं आ रही थी, अल्लाह ताला ने उससे आग की बरसात चालू कर दी, क्योंकि उनको एक ही जगह पे अजाब देना था पूरी कौम को। अल्लाह ताला ने आग की बरसात शुरू कर दी उनपे, और तमाम उनकी कौम जो है जल भुनकर राख हो गया। मेरे मुहतरम दोस्तों, वो कौन थे जो नाप तोल में कमी करते थे? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को एक बादल के, फिर आगे अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमा रहे कि हम यौमुज़्ज़िल्ला, कि हम उसको साएदार के नीचे में क्या किए, उसको अजाब दिए, और ऐसी अजाब दिए कि लोगों के लिए इबरत बन गया। मेरे मुहतरम दोस्तों, उनकी कौम को जो अजाब हुई, किस बिना पर हुई? उन्होंने नाप तोल में कमी की। और आज हम 2 रुपये के चक्कर में, 1 रुपया के चक्कर में क्या करते हैं, डंडी मार लेते हैं। आज हम अपने मालों को, अगर हमारा माल अगर घटिया है, फिर जो है उसको उसकी तौसीफ बयान करके उसके औसाफ गिनवाना नहीं, कसम खुदा की ऐसा है वैसा है, उसको बेच देते हैं। लेकिन आपने जो उसके साथ, ग्राहक के साथ जो अगर आपने जो है खयानत की, आपने झूठ बोला, आपने क्या किया, वही नाप तोल में शुमार होगा कि उन्होंने क्या किया, नाप तोल में कमी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाजार से जा रहे थे, तो देखा कि एक सहाबी जो है गेहूं का पूरा ढेर, क्योंकि उस वक्त गेहूं, धान वगैरह, अभी जो है चावल वगैरह बेचा जाता है, ठीक है, तो गेहूं का ढेर पड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे रास्ते में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेहूं के ढेर में हाथ घुस गए अंदर, तो देखा कि ऊपर तो पूरा अच्छा गेहूं है और अंदर जो पूरा गिरा गेहूं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश हो गई थी और हमारा गेहूं जो है भीग गया था, हमने सोचा कि अंदर जो है भीगे हुए गेहूं को डाल देते हैं और ऊपर से जो है सूखा गेहूं रहेगा, बढ़िया देखने में, तो कोई भी ले लेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने धोखा किया। और हदीस पाक के अंदर है, मन गश फलैसा मिन्ना, के जो धोखा करे वो हम में से नहीं। तुमने जो धोखाधड़ी के जरिए भीगे हुए गेहूं को बेच रहे हो तुम, ये तो हराम कमा रहे हो तुम। मेरे मुहतरम दोस्तों, आज देखिए हमारा हाल को देखिए कि आज हम जो है, अगर हमारी चीज में कोई खराबी आ गई है, या हम कपड़े की बिजनेस करते हैं, किसी भी एतबार से बिजनेस करते हैं, तो हम ग्राहक को ये बताना नहीं चाहते हैं कि हमारा जो है इसमें कमी है, और कमी बता देंगे, 1 रुपया कम करके बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग से तो बचेंगे। इसलिए हमें कोशिश करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने नाप तोल करने वालों के लिए कितनी सख्त अज़ाब दी है। वक्त कम है कि इस पे और 1-2 वाक़यात सुना जाए। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने दूसरी आयत कुरान करीम की पढ़ी, यतीम का माल खाने के बारे में। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, कि इन्नल लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा, के बेशक जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, जुल्मन, के जो जुल्म के एतबार से, अगर भाई का इंतकाल हो गया तो भतीजा अगर यतीम है, वो अगर नाबालिग है, तो उसके माल में आप तसर्रुफ करते हैं, आप उसके माल को हड़प लेते हैं, उनको जो है ऐसे काम में लगा देते हैं जो घटिया काम है, और आपका बच्चा उस पैसे से, उस जमीन से, फसल से, आपका बच्चा कार में घूम रहा है, आपका बच्चा जो है गाड़ी में घूम रहा है, आपका बच्चा मर्सिडीज में घूम रहा है, लेकिन आपका भतीजा या आपका भांजा
वो क्या कर रहा है, मजदूरी की जिंदगी गुजार रहा है। तो कुरान क्या कर रहा है, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, कि बेशक जो लोग यतीम का माल जुल्मन खाते हैं, इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, कि वो लोग अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं, वो लोग अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाए कि यतीम का माल खाकर आप अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना रहे हैं, अपने पेट में क्या कर रहे हैं, जहन्नम की आग को भर रहे हैं। हम ये नहीं अपने तरफ से नहीं बोल रहे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नहीं, बल्कि कुरान करीम पर हर इंसान का यकीन है, चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, कुरान को सभी सच्चा मानता है। हदीस में इख्तलाफ कर भी ले, लेकिन कुरान में किसी का इख्तलाफ नहीं हो सकता है। अगर कोई कुरान में इख्तलाफ करे तो सिरे से मुसलमान ही नहीं। तो कुरान क्या कहता है कि वो लोग जो यतीम का माल जुल्मन खाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते हैं। आज हमारा माशरा, हम जब आपस में बैठते हैं तो अपने माशरे को कोसते हैं, हम अपने माशरे को कोसते कि आज देखो हमारी मस्जिदें जलाई जा रही है, आज हमें ये परेशानी है, आज जो है व्यवसाय नहीं चल रहा, हमारी तिजारत नहीं हो रही। वजह यही है कि जब इंसान मामलात में जो है ना कमी कोताही करता है, जब सूद ब्याज का काम ज्यादा हो जाता है, रिश्वतखोरी ज्यादा हो जाती है, यतीमों का माल, बेवाओं का माल खाना शुरू कर देता है, तो फिर वो इस तरह की परेशानियां आती है। अभी जो संभल के अंदर मस्जिदों को जलाया जा रहा, 100 साल पुरानी मस्जिदें, आज से जो पिछले रमजान को मौलाना सज्जाद रहमानी साहब आके उस मस्जिद में बयान करके गए थे कि संभल वालों, मैं ख्वाब में देखा हूं कि तुम पे अल्लाह की अज़ाबें आ रही है, मैं ख्वाब में देखा हूं कि तुम पे अल्लाह की अज़ाबें आ रही है, तुम पर्दा कराओ, जो अपनी बहन बेटियों से पर्दा करवाओ और मामलात सही से करो, सूद ब्याज का काम छोड़ो। अभी वो जो वीडियो वायरल, वो बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने मुंबई का वो आलिम है बहुत बड़े मौलाना सज्जाद साहब रहमानी, वो बात संभल की मस्जिद में कह के गए थे कि मैं संभल रमजान में सफर नहीं करता हूँ, सिर्फ इस वजह से आपके आया हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि संभल में आग बरस रहा है। और आज देखिए 4-5 दिन पहले संभल के अंदर पूरी संभल को मस्जिद के जितने इर्द गिर्द पूरी को आग लगा दिया। और वो कौन लगा रहा, खुद पुलिस लगा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को, घरों को तबाह किया जा रहा है। तो वो मुसीबत हम अपने हाथ से लेके आ रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि गैर मुस्लिमों ने हमारे मस्जिदों को, हमारी बदआमालियों का नतीजा है। अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। हदीस खुद कह रहा है, और हम हदीस के मुताबिक नहीं चलेंगे, हम कुरान के मुखालिफ में चलेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, जहन्नम में ठिकाना होगा और हम फिर यूं ही परेशान करेंगे। आज मुसलमान जो बदहाली का शिकार है, वजह उसकी है कि हमने सूदखोरी, रिश्वतखोरी, जिनाखोरी, शराबखोरी और यतीमों, बेवाओं, हमने फर्क ही नहीं समझा कि किसका माल खाना चाहिए, किसका नहीं, क्या जायज है क्या नाजायज है, हमने इस चीज को नहीं मालूम किया। और वजह यह बनी कि आज मुसलमान चाहे वो माशी एतबार से हो, चाहे वो बिजनेस के एतबार से हो, हर एतबार से पीछे है। मैं एक छोटी सी बात, आज जो मुसलमान आप देखते हो कि मुसलमान जो है बिजनेस के एतबार से पीछे, गैर मुस्लिमों को देखिए, बड़े बड़े ताजिर हैं, अंबानी को देखिए या बड़े बड़े जितने अडानी को देखिए, कि उनकी कंपनियों की चीजें हम खाते पीते हैं, आखिर वो इतना मालदार क्यों हुआ? हालांकि मुसलमान तो उसको शरीयत दिया गया था, वजह उसकी है कि हमने मुसलमान होकर खयानतदारी ज्यादा की। आप सर्वे कीजिए कि मुसलमान सबसे ज्यादा माल में खयानत करता है, यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का माल हड़प लेता है, जमीन दबा लेता है, और मामलात में जो है 2 लाख 2 लाख की बिजनेस करते, उसमें भी जो है क्या करते हैं, हमारा माल बेचने के लिए कसमें खाते, अल्लाह को डाले जाते, अल्लाह की कसम बहुत अच्छी माल है। तो ये हाल हो जाता है कि हम फिर हमारे माशरे पीछे होते जाते हैं, हमारे अंदर से दियानत और सच्चाई खत्म होगी। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, हमें और आपको जो है कोशिश करनी चाहिए, और हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनना और समझना चाहिए कि नाप तोल कमी करने वालों के लिए कुरान क्या कह रहा है। हदीस तो कह ही रहा है, कुरान जो जिसपे हमारा और आपका यकीन है, कुरान क्या कह रहा है कि वो हराम माल खाता है। अब 50 ग्राम के चक्कर में आप हराम माल खाएंगे, और 5 पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पैसा के चक्कर में हम हराम माल को अपने पेट के अंदर डाल रहे हैं। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला हमें भी जो है इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप हज़रात भी इस पे अमल करने की कोशिश करें, वरना
हमारी जो हालत है मुसलमानों की, आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि क्या से क्या होते जा रहा है। इसलिए हमें मुत्तहिद होकर हमारे समाज के अंदर जो बिगाड़ है कि यतीमों का माल खाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, सूदखोरी हो रही है, उसको कोशिश करनी जाए कि तौबा इस्तगफार करके अल्लाह के सामने लो लगाए, क्योंकि हमें मुत्तहिद होकर अल्लाह के सामने रोना बहुत जरूरी है, वरना हम फिर बर्बाद से बर्बाद होते जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से दामन करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।